तो इसलिए अभी मैं सबको म्यूट करता हूँ, बाद में सबको खोलता हूँ जिसको करना है। पहले अ, वाणी की माँ है, उनसे पाठ करवाता हूँ 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक, और साथ में पुस्तिक पुष्पिका। अभी मैं तो ऐसी जगह बैठा हूँ जहां पर मेरे पास अभी पुस्तक नहीं है। हाँ, वाणी तुम्हारी मम्मी को बोलो 10वें अध्याय का लास्ट श्लोक बोलेंगे। है क्या? इधर ही। तुमको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दिया क्या? अब दे देता हूँ। चलो। हाँ जी महाराज जी। हाँ, 10वें अध्याय का अंतिम श्लोक, और फिर ओम तत्सदी, वो लास्ट वाली पुष्पिका बोलनी है। तो मैं दोनों नारायण नारायण प्रणाम महाराज। अ- अच्छा ठीक है, मैं अथवा आता हूँ। बहुने अथवा या बहुने इनको ते होस्ट बना दे। अथवा बहुने ते सुनो भाई, एक किए बार क्या। हाँ जी। एक बार रुक जाओ। मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अ, जयेश भाई को होस्ट बना दूं क्या? हाँ जी या, महाराज जी। या फिर सोहन जी को बना दूं, या रामानुज जी को बना दूं? रामानुज जी, मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ, तो आप ये श्लोक बुलवा दीजिए और बाद में पाथे सुन लीजिए। इतने में मैं कोशिश करता हूँ वापस आने की। ठीक है रामानुज जी। रामानुज जी, मैंने आपको होस्ट बनाया है। आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? हाँ जी, आवाज़ आ रही है। मैंने खोल लिया, मैं अभी सुन रहा हूँ मैं बराबर। नारायण, नारायण। हाँ, राम, राम। आवाज आ रही है, तो आप गीता जी का अंतिम श्लोक बुलवाइए। मैं थोड़ा यहाँ एक काम है जरूरी, वो करके आता हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। नारायण, और नारायण। आगे नारायण। पाथे पढ़वाइए संतोष भाई से, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। नारायण, नारायण। ठीक है। नारायण, नारायण। हाँ, वाणी जी 42वां 42वां श्लोक और पुष्पिका पढ़िए। आपके माता जी को बोलिए। अनम्यूट करना पड़ेगा। क्या नाम से है? वाणी शर्मा के नाम से ही है ना? राम हाँ। राम। राम राम। अथवा बहुने ते किए ज्ञातेन तवार्जुन वेष्टव्या है कृष्ण एकासेन स्थितो जगत् एकासेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। नारायण, नारायण। नारायण नारायण। अथवा बहुनी तेनं की कियं किं ज्ञातन्तवार्जुन विष्टभ्यहं मितं कृष्णस्य एकंशेन स्थितो जगत् एकस्येन स्थितो जगत्।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि नमः हरि नमः हरि नमः। नारायण। नारायण नारायण, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। सुलोचना सुलोचना देवी जी बोलिए। प्रणाम। राम राम। राम राम। अथवा बहुनेतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयाहमिदं कृष्ण एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सत् श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्याय। बोली श्री कृष्ण। नारायण नारायण, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये रियलमी को करता हूँ। हाँ, रियलमी बोलिए। नारायण नारायण। नारायण। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृत्स्न मेकांशेन स्थितो जगत्। इसका भावार्थ बोलना है क्या भाई जी? नहीं, काली पुष्पिका बोलनी है आखिरी जी लास्ट। जी। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्यायः। नारायण नारायण। नारायण नारायण। गायत्री मुंद्रा जी। नारायण 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 नारायण। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्ण मूकांसेन स्थितो जगत मेकांसेन स्थितो जगत। ओम तत्सत् श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10मोऽध्याय। हरे नमः। नारायण नारायण प्रणाम। नारायण नारायण प्रणाम। आखिरी वाली जो लाइन है, मेकांशेन स्थितो जगत। जगत नहीं, जगत है बोलते पूरा हो जगत। जाता है। अच्छा, जगत। कृष्ण में कांचन स्थितो जगत। हाँ, हलंत है ना नीचे, इसके लिए। नारायण नारायण। पिस्ता देवी जी। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। श्लोक नंबर 42। अथवा बहुनियतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहमिदं कृष्ण मेकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति पुष्पिका बोलिए। नारायण नारायण। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु विद्यां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10मोऽध्याय। नारायण श्री कृष्ण अर्पण। श्री कृष्ण अर्पण। नारायण नारायण। हे मालती देवी। राम राम। मालती देवी राम राम बोलिए। अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभयाहमिदं कृष्णं मेकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति। विष्टभ्याहमिदं कृष्णम। विष्टभ्याहमिदं कृष्णम। विष्टभयाहमिदं कृष्णं हाँ, मेकांशेन मेकांशेन स्थितो जगत्।
पुष्पिका ओम बोलिए, पुष्पिका। तत्सदिति भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योग नाम 10वां अध्याय। कृष्णार्पणाय। नारायण नारायण। बहुत बढ़िया। कमला देवी, कमला देवी जी बोलिए, कमला देवी जी। कमला देवी आपने हाथ ऊपर किया है, बोलिए। चलो कोई बात नहीं, नारायण नारायण, उनका नेटवर्क नहीं होगा। राम राम। राम राम, बोलिए। भवनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विक्तव्यानितं कृष्ण एकासेन चितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। नारायण नारायण, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। नारायण नारायण नारायण। बोलिए डॉक्टर साहब। तो अभी पाठ पूरा हो गया या अभी चल रहा है? ये पूरा हो गया, पूरा हो गया, सबने कर लिया। पूरा हो गया। हाँ हाँ, जी। तो अब आप इनको कर दीजिए, संतोष भाई को अनम्यूट कर दीजिए, तो आज वो पाठ्य सुनाएंगी। अच्छा, ठीक है। पाठ्य का आज 71वां श्लोक है, शायद 71वां पत्र होना चाहिए। हाँ संतोष भाई बताइए। अनम्यूट ही नहीं हो रहा है। संतोष भाई को अनम्यूट कर दिया क्या? संतोष पंसारी। हाँ, संतोष देवी लिखा हुआ है, अनम्यूट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। संतोष देवी, मुन्ना 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 नारायण। नारायण संतोष पंसारी है वो, हाँ, वही नारायण संतोष पंसारी है, इनको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, संतोष देवी मुन्ना नारायण लिखा हुआ है, लेकिन अनम्यूट कर रहा हूँ, हो नहीं रहा। आस्क टू अनम्यूट, इसमें हो नहीं पा रही है। एक मिनट के लिए मैं आपको बना देता हूँ, एक बार होस्ट आप कर दीजिए। हाँ ठीक है, बना दीजिए। है ना। हाँ जी, मैंने कर दिया आपको होस्ट। नारायण नारायण, ठीक है, आवाज। अब मैं, हाँ हाँ ठीक है, अब मैं संतोष भाई को अनम्यूट कर देता हूँ। संतोष भाटी, संतोष, आप हैंड रेज कर दो संतोष भाई। संतोष भाई दिख नहीं रही। नारायण संतोष प्रसारी, अच्छा एन पे है, ठीक है। हाँ संतोष भाई बोलिए अब। हाँ हाँ, राम राम, प्रणाम जी सर। हाँ राम राम, बोलिए। जी सर, 70 है 70। 70 है कि 71 है? आज 8 तारीख है नहीं? हाँ तो मैंने तो 8 से चालू। 8 है। हम्म।
आज फिर आप 71वां बोलो। है, 71वां। ठीक है, 71, 71। ठीक है। नारायण नारायण। नई नारायण। दिल्ली 28/3/57। स्नेहमयी साधन हाँ। निष्ठ दिव्य ज्योति दुलारी बेटी, सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो। प्राणी अपने को देह मानकर ही किसी शरीर के प्रति ममता कर बैठता है, जो वास्तव में प्रमाद है। अनंत में देह और देही का विभाजन नहीं है। जिसमें देह देही विभाजन नहीं है, उसी में अपनी ममता करनी है, अर्थात उसी को अपना मानना है और सर्वदा उसी की प्रीति होकर रहना है। प्रीति कोई अभ्यास नहीं है, अपितु भ्रम रहित स्वाभाविक अपने आप होने वाला दिव्य तत्व है। प्रीति का उदय तभी होता है जब अनेक विश्वास एक विश्वास में, अनेक संबंध एक संबंध में एवं अनेक चिंतन एक चिंतन में विलीन हो जाते हैं। प्रेमी सर्वत्र सर्वदा अनेक रूपों में अपने प्रेमास्पद को ही पाता है। उनकी दृष्टि में किसी और की सत्ता ही शेष नहीं रहती, क्योंकि प्रेमी ने किसी और का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया है। नियम है, साधक जिस सत्ता स्वीकार नहीं करता, उसमें उसका विश्वास नहीं रहता। जिसमें विश्वास नहीं रहता, उससे संबंध नहीं रहता, और जिससे संबंध नहीं रहता, उसका चिंतन नहीं होता। जिसका चिंतन नहीं होता, उसमें आसक्ति नहीं होती। आसक्ति का अंत होते ही प्रीति स्वतः जागृत हो जाती है, जो प्रीतम से अभिन्न करने में समर्थ है। जीवो जागो, सदा आनंद में रहो। पुनः तुम्हें बहुत बहुत प्यार। ओम आनंद आनंद आनंद। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। तो जैसे हमेशा शरणानंद जी महाराज संबोधन देते हैं, ऐसा ही संबोधन दिया है। दिव्य ज्योति दुलारी बेटी। तो दिव्य ज्योति क्या है? जो ज्योति सदा जलती है वो दिव्य है। जो कभी बुझ जाती है, कभी जलानी पड़ती है, वो दिव्य नहीं है। तो आत्मा है, ये सदा जलने वाली ज्योति है। इसलिए दिव्य ज्योति कह दिया। तो हम सभी दिव्य ज्योति है, यदि हम लोग इस बात को स्वीकार करें तो सभी दिव्य ज्योति है। लेकिन हम लोगों ने शरीर को ही मैं मान रखा है, इसलिए शरीर तो चाहे जब बीमार हो जाता है तो भी बुझ गया, और ये मर जाता है तो बुझ ही गया, और ये बूढ़ा होता है तो भी इसके प्रकाश मंदा पड़ जाता है। तो ये दिव्य नहीं। और सर्वदा शांत तथा प्रसन्न रहो, ये जो बात है, ये इसमें ये छिपा हुआ है कि जो कामना छोड़ देगा वही प्रसन्न रह सकता है। जो कामना सहित है वो प्रसन्न नहीं रह सकता। इसमें किसी को कोई संदेह हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। और सर्वदा शांत कौन रह सकता है? जो ममता रहित है वही शांत रह सकता है। अगर ममता है तो शांत नहीं रह सकता। हमारा
धन में यदि ममता है तो हमें हर समय ये चिंता लगी रहती है धन कहीं चला ना जाए। यदि हमारी परिवार में ममता है तो ये रहती है कि कोई बीमार ना हो जाए, कोई मर ना जाए, किसी का वियोग ना हो जाए। तो कोई शांत वही रह सकता है जो ममता रहित है, और प्रसन्न वही रह सकता है जो सब प्रकार की इच्छाओं से, सब प्रकार की कामनाओं से रहित है। अब ममता क्यों होती है? प्राणी अपने को देह मानकर ही शरीर के प्रति ममता कर बैठता है। अपने को देह मानता है तो ममता भी होती है और अहंकार भी होता है। मैं बलवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं धनवान हूं, ऐसे अहंकार भी होता है। और ये शरीर मेरा है तो मेरा शरीर कितना बलिष्ठ है, मेरा शरीर कितना सुंदर है, इस तरह से शरीर के प्रति ममता है, जो वास्तव में ये मूर्खता है। मूर्खता, मूर्खता कैसे है कि शरीर हमको भगवान से मिला है और जब चाहे तब भगवान इसको छीन लेते हैं। धन है वो भगवान से मिला है, वो जब चाहे जब ले लेते हैं। परिवार भगवान से मिला है, वो जब चाहे जब ले लेते हैं। तो हमारा नहीं है। अब हमारी ममता हमको किस में करनी है कि तुलसी ममता राम से समता सब संसार। भगवान में है, भगवान से ममता करो। क्यों ममता करो भगवान से? कि भगवान कभी बिछड़ते नहीं। संसार में तो आप जितनी ममता करेंगे, जिससे भी करेंगे, वो सब के सब बिछड़ने वाले हैं। धन से ममता करो, धन बिछड़ने वाला है। शरीर से ममता करो, शरीर बिछड़ने वाला है। किसी व्यक्ति से ममता करो, वो व्यक्ति बिछड़ने वाला है। तो वास्तव में ममता किससे करनी है? कि जो सदा हमारे साथ रहने वाला है। एक भगवान है जिनमें देह और देही दो अलग अलग नहीं है। देह है ये तो ये आडमास चमड़ी मलमूत्र, और देही है वो है आत्मा। तो मनुष्य में तो देही और देह दोनों है, पर भगवान में देह भी वही है, देही भी वही है। अर्थात उनका श्री विग्रह है वो दिव्य है, हमारी तरह नहीं है। ये हाड़ मांस चमड़ी और मलमूत्र का बना हुआ भगवान का विग्रह नहीं है। भगवान में ऐसा नहीं है कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, ऐसा नहीं है। भगवान तो स्वयं दिव्य है, दिव्य। उनका देह भी दिव्य है और वो स्वयं भी दिव्य है। तो उसी से हमारी ममता होनी चाहिए कि जो कभी हमको छोड़े नहीं। आज भी भगवान ने हमको छोड़ा नहीं है, हमने भी भगवान को छोड़ दिया है। भगवान ने नहीं छोड़ा है। भगवान तो कहते हैं कि सब मेरे बेटा बेटी हैं और सब मुझे प्यारे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और इसमें भी सबसे अधिक मनुज मोहि पाए। हालांकि सारे प्राणी हैं वो मेरे प्यारे हैं क्योंकि सब मेरे ही बेटा बेटी है, लेकिन सबसे अधिक मनुष्य मुझे प्यारे हैं। क्यों? मनुष्य प्रेम कर सकता है, मनुष्य प्रेम दे सकता है। मनुष्य में वो विवेक जागृत है कि वो संसार की ममता छोड़ करके भगवान से ममता कर सकता है। आप कुत्ता बिल्ली को नहीं समझा सकते कि भगवान से प्रेम करो, लेकिन मनुष्य इस बात को समझ सकता है, इसलिए भगवान मनुष्य को विशेष मानते हैं। तो हमें हमेशा उन भगवान के होकर ही रहना है
हम उनकी प्रीति है वास्तव में, इसलिए दिव्य ज्योति भी कहते हैं और भगवान की प्रीति भी कहते हैं। शनान जी महाराज, हम लोग भगवान की प्रीति है। वास्तव में तो एक भगवान ही वास्तव में संसार बने हुए हैं। तो जो प्रेमी है उसकी दृष्टि में तो एक भगवान ही सब रूपों में है। पेड़ पौधा पशु पक्षी, ये मकान, सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं, क्योंकि भगवान ने संकल्प किया मैं अकेला ही अनेक हो जाऊं। भगवान ने ये संकल्प किया कि मैं सृष्टि रूप से प्रकट हो जाऊं, तो इस सृष्टि रूप से भगवान प्रकट हो गए। लेकिन हमें भगवान नहीं दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देता है ये पशु है, ये पक्षी है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। क्योंकि हमारी दृष्टि भगवान को नहीं ढूंढ रही है, हमारी दृष्टि ढूंढती है धन जमीन मकान कुटुंब। तो भगवान हमारे लिए धन जमीन मकान कुटुंब बने हुए दिखाई देते हैं, और संतों को यही सब कुछ वासुदेव ही दिखता है। बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। हम भी सब दुर्लभ महात्मा बन सकते हैं अगर प्रेमी की तरह, भक्त की तरह अनेक रूपों में हमारे ही प्यारे हैं। तो भक्त की दृष्टि में और किसी की सत्ता ही नहीं रहती, केवल परमात्मा की सत्ता रहती है। प्रेमी ने किसी और का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया। साधक जिसकी सत्ता स्वीकार नहीं करता, फिर उसमें उसका विश्वास नहीं रहता। तो साधक ने संसार की सत्ता है कोई स्वीकार नहीं की, वो कहता है भगवान ही है, संसार है ही नहीं। तो उसकी दृष्टि में एक वासुदेव ही वासुदेव रहता। और जब ये पता लग गया कि संसार है ही नहीं, तो फिर हमारा संबंध संसार से क्यों होगा, चिंतन संसार का क्यों होगा। और जिसका चिंतन नहीं होता उसमें आसक्ति भी नहीं होती। और जब आसक्ति मिट जाती है तो फिर नहीं रहता है और कुछ नहीं रहता। संसार में जो हमारा खिंचाव है उसको आसक्ति कहते हैं, और भगवान में जो खिंचाव है उसको प्रेम कहते हैं। तो ये आज इस पत्र का सार है। तो आप में से अगर किसी का इस विषय में कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। प्रश्न करने से विषय खुल जाता है। ये ज्योति का हाथ पहले से ही उठा हुआ है या अब उठाया है? मालती देवी का तो पहले से ही होगा। आपको मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? थोड़ा सरल आके बताइए। आ रही है? अच्छा। तो ज्योति अपना हाथ नीचे करो या तो, और या फिर मैं आपको बोलने का मौका देता हूँ, बोलिए। बीच में थोड़ा कट गया था, अभी आवाज आ रही है क्या? यह नेट की भी थोड़ी दिक्कत है ऐसा लग रहा है।
नारायण 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 नारायण। पता नहीं आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ नेटवर्क कुछ ठीक नहीं है। मैं आज घर में गायब हूँ। इस मीटिंग को अभी यही समाप्त करते हैं आज के सत्संग को। और क्या। नारायण नारायण नारायण।